हेलो, मैं डॉक्टर निशी, सीनियर आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम प्राइम आईवीएफ। आज हम डिस्कस करेंगे कि फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र और फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र इसमें से कौन सा ठीक है और किसके रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की। जिस साइकिल में हम पेशेंट को इंजेक्शंस लगाते हैं और इसके बाद उसका पिकअप करते हैं, और जब ओवम पिकअप कर लेते हैं यानी कि एग हमारे पास होते हैं और हस्बैंड का स्पर्म लेते हैं और उससे एम्ब्रियो जो बनाते हैं वो उसी साइकिल में यानी कि जब इंजेक्शंस लगाए हैं उसी में उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं उसके यूट्रस में, तो इसको हम फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कहते हैं। ऐसा देखा गया है कि जब हम पेशेंट को इंजेक्शंस लगा रहे होते हैं तो उसका एस्ट्रोजन लेवल बढ़ता है ताकि फॉलिकल बन सकें और लाइनिंग भी बनती है। कई बार प्रोजेस्टेरॉन भी ज़्यादा बढ़ जाता है तो हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, तो जिससे कि जब हम फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें नेगेटिव आने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। कई बार पीसीओएस पेशेंट होते हैं, उसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ़ फॉलिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, काफ़ी सारे हमारे पास एम्ब्रियो बन जाते हैं। जब हम डालते हैं तो OHSS ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम ये होने के भी चांसेज हो जाते हैं, जो कि एक PCOD का कॉम्प्लिकेशन है। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए और सक्सेस रेट बढ़ाने के लिए आईवीएफ में हम फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं। इसमें क्या होता है, जो एम्ब्रियो होते हैं उनको हम फ्रीज कर लेते हैं और इसके बाद सबसे पहले जैसे हमने इंजेक्शंस लगाए, एम्ब्रियो बना लिए और इसके बाद हम उसको 1 या 2 महीने का गैप दे देते हैं ताकि ओवरी अपने नॉर्मल साइज में आ जाए और जो हार्मोन्स इम्बैलेंस हुआ था वो भी नॉर्मल आ जाए। तो फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जो होता है उसकी सक्सेस रेट ज़्यादा होती है। मैं अपने सेंटर में ज़्यादातर फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करती हूँ। इसके अलावा जब हम डे 3, डे 5 के ट्रांसफ़र की बात करते हैं तो ब्लास्टोसिस्ट यानी कि डे 5 का ट्रांसफ़र बेटर होता है डे 3 के ट्रांसफ़र से। फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में हम ब्लास्ट ट्रांसफ़र करते हैं, उससे क्या होता है कि सक्सेस रेट इम्प्रूव हो जाती है। जब पेशेंट के यूट्रस की लाइनिंग बनाई जा रही होती है तो उसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों का सहयोग होता है। तो जब एस्ट्रोजन भी ठीक रहता है और प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा कम रहती है तो उससे क्या होता है कि जो लाइनिंग होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। इसके बाद हम उसको स्विच ओवर करते हैं और ब्लास्ट ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो ओवरी अपने हार्मोन्स निकाल रही होती है स्टिमुलेशन के समय, उससे हम प्रिवेंट करते हैं। तो आपने देखा फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जो कि उसी साइकिल में किया जाता है और फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जो कि 1 या 2 महीने पिकअप के बाद किया जाता है। कई बार क्या होता है कि आपके एम्ब्रियो कम बन रहे होते हैं और आपकी लाइनिंग भी अच्छी होती है, आपके हार्मोन्स भी ठीक होते हैं, तो आपको फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में भी कंसीव कर सकते हैं, रिजल्ट आपका पॉजिटिव आ जाता है। तो आपको फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र या फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या सजेशन बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं।